ये 5 अल्फाज किसी भी औरत को अपने शौहर से कहनी नहीं चाहिए। कोई भी अपने शौहर को ये 5 अल्फाज ना कहे। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं 5 अल्फाजों के बारे में बताऊँगी जो कि किसी भी औरत को अपने पति से यानी कि अपने शौहर से नहीं कहनी चाहिए, जिससे उसकी ज़िंदगी की नर्क में स्थान हो, जिससे उसकी ज़िंदगी इस दुनिया या आखिरत में भी उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दे। तो आप लोग पहले ये वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो मैं हर पति को बोलना चाहूँगी कि अपनी पत्नी को ये वीडियो लाके दिखाइए ताकि उनके दिल में आपके लिए प्यार हो। नफ़रत में जो वो शब्द बोलती है आपको, वो ना बोले और अपनी ज़िंदगी को सुधार ले। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक तो ये 5 अल्फाज जो है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज थोड़ी-सी बाहर गई थी। मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन इस दिन मैं गई थी, बाहर थोड़ी-सी गई थी। आप लोग देख ही सकते हैं लेकिन मैं आने के टाइम में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि तब थोड़ा माहौल अलग ही था। एक जगह मेला मेला बैठा हुआ था, बहुत जने गए थे हम लोग सब, लेकिन आने के टाइम सब साथ में थे इसीलिए मैं वीडियो कुछ नहीं बना पाई। तो जाते टाइम मैं अकेली थी, अकेली मतलब मेरे साथ थे कोई, तो उनके पीछे मैं बैठ के मैं वीडियो बना लिया, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 5 अल्फाज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये ध्यान से सुनिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए और अपनी बीवी को ये वीडियो दिखाइए और उनको समझाइए कि ये बातें बोलने से वो तो आपके साथ प्यारे हैं, तो उनका प्यार जो है वो कम ना पड़ जाए, वो बढ़ जाएगी। ये वीडियो देख के दोनों में प्यार तो बढ़ जाएगी, ज़िंदगी में भी सुधार आएगी और अपने आप को भी वो सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये 5 अल्फाजों के बारे में बताने से पहले मैं छोटी-सी कहानी से शुरू करूँगी, जो कि एक गाँव में एक खूबसूरत औरत रहती थी। तो वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका हर गाँव में उसका चर्चा था कि इतनी खूबसूरत है। सभी लोग चाहते कि उसके साथ उसको शादी हो, लेकिन एक के साथ तो हर किसी का शादी नहीं हो सकता है। तो हर किसी के तकदीर में एक ही जन लिखी हुई होती है और उस लड़की की भी शादी हो गई और शादी शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। लड़का जो उनकी जो शोहर है वो उससे बहुत प्यार करती थी। इतनी सुंदर है उसकी बीवी कि उसके ऊपर वो जान छिड़कता था उसका। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी अभी वही है। उसके साथ उसको बहुत खुशी मिलती थी, बहुत आनंद मिलती थी। तो ये सोच के लड़का भी खुश था, लड़की भी खुश थी। तो दोनों का इसी तरह चलते-चलते एक दिन अचानक से लड़की की तबीयत बिगड़ गई। तो उसको ऐसी एक बीमारी ने पकड़ लिया कि उस बीमारी के चलते वो लड़की और कुछ नहीं कर पा रही थी और लड़का ऐसा प्यार करता था उसको कि उसके खिदमत में पूरा जी और जान लगा दे रहा था। इतनी खूबसूरत बीबी है और फ्रेंड लोग भी उसको बोलते रहते हैं कि तेरा बीबी इतनी खूबसूरत है, तू तो बहुत ही खुशनसीब है कि इतनी सुंदर बीबी मिली है। तो उस बात से और भी खूबसूरत उसको अच्छा लगता था और वो बहुत ही खुश रहता था अपनी बीबी के साथ। उसको बीबी को जैसे उसका जिंदगी है उसकी बीबी, तो ऐसे बीमारी ने उसको पकड़ लिया था वो जो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो बीमारी के चलते बहुत ही प्यार से अपनी बीवी का वो ध्यान भी रखता था, अपनी बीवी का खिदमत भी करता था वो। लेकिन करते-करते एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मौत आ गई। तो मौत के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो मौत आ गई उसको तो उसको ऐसा लगा कि उसको दुनिया ही जैसे हिल गई है। वो तो इतना मायूस हो गया, इतना खौफनाक हो गया कि वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा था कि आगे वो जाके क्या करेगा क्योंकि वो अपनी बीवी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करता था और अपनी बीवी को खोना ही नहीं चाहता था। लेकिन वो जैसे उसकी ज़िंदगी जैसे थम सी गई, फिर वो अपने होश में ही नहीं था। फिर जैसे-तैसे करके उसने आप सब लोगों ने उसको सँभाला, वो भी अपने आप से सँभल गया। फिर उसकी बीवी का जब गुस्ल का टाइम आया, जब जनाज़ा लेके जाने वाले थे, तब ऐसी कुछ घटना घट गई थी। जब गुस्ल का टाइम आया, तो देखा उसकी सूरत जो है, उसकी बीवी की सूरत जो है इतना बिगड़ गई, इतना भयानक हो गई थी। सब लोग देख के जो खातून लोग उनको नहलाने के लिए आए थे, वो लोग देख के डर की वजह से भाग गए। फिर आके बुजुर्ग जो खातून लोग थे, वो आके उसको नहलाया और अपने उसके पति को, उसके शोहर को बुलाया कि इसका मुँह ऐसा कैसे हो गया? तो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा कैसे
फिर उसका शौहर जो है वो खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर बाद में क्या हुआ जब जनाजे का टाइम आया, बॉडी को ले जाने का टाइम आ गया, तब कोई भी शख्स उसके उसके बॉडी को उठा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना पत्थर की तरह इतना भारी हो गया था। तब सबको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो उसका जो एक बीमारी हुई थी उसकी वज़ह से तो उसका बॉडी बॉडी तो एकदम छोटी-सी बन गई है, तो ऐसे कैसे वो उठ नहीं पा रही है, इतना भारी कैसे हो गया? सब किसी को समझ में नहीं आया, जैसे-तैसे करके सब लेके गए उसको कब्र तक। कब्र तक ले जाने के बाद जब उसका कब्र खोदा गया, तो कब्र के सामने जाके सब लोग हैरान रह गए कि उसके कब्र की तरफ सब लोग जब देखे, तो उसके अंदर से चूहा, बिच्छू, कीड़े-मकोड़े, साँप सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब कुछ जैसे हाँ करके बैठा हुआ था उसको निगलने के लिए, जैसे उसको खाने के लिए। उन लोगों को जैसे ये समझ में आ रहा था कि हमारा खाना आ गया। वो लोग जैसे बहुत दिनों से भूखे थे कि उसका खाना आ गया, तो सब लोग देख के डर गए और भाग गए। फिर फिर कुछ बुजुर्ग लोग आके बोले इसमें इनका कुछ गलती हुई होंगी, तो आइए दूसरा कब्र खोदते हैं। फिर ऐसा करके 10 कब्र खोद लिए, लेकिन फिर भी 10 भी कब्र में भी ऐसा ही एक नज़ारा था। ऐसा ही साँप, बिच्छू, चूहे, कीड़े-मकोड़े जैसे हाँ करके बैठा हुआ था उसको निगलने के लिए, उसको खाने के लिए। उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों का खाना आ रहा है अभी, तो वो लोग ऐसे हाँ करके बैठे हुए थे। तो ये सब देख के सब लोग डर ही गए थे, लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग ने बोला कि इसमें चलो जितना भी कबर खोदते जाएगा ऐसा ही होगा, इसमें ही चलो इनको दफनाते हैं क्योंकि अभी कुछ कुछ रास्ता नहीं है। तो सब यही बोल के उनको ऊपर देख के दफना के जल्दी-जल्दी के अपने-अपने घर भाग रहे थे। तभी उसका पति, उसका शौहर उन ऐसे ज़ोर आवाज़ दिया सब लोगों को कि ठहर जाओ सब लोग रुक जाओ, मुझे कुछ बताना है आप लोगों को कि कैसे मेरे बीवी का ऐसा आप लोगों ने जो नज़ारा देखा, जो तकलीफ देखी उनकी, तो कैसे हुआ इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले आप लोग अपनी बीवी को जाके बुला के लाए, ताकि मैं सबके सामने ये बात बता सकूँ और जो गलती मेरे बीवी ने की, आपकी बीवी वो गलती ना करे। तो सब लोग जाके तुरंत अपनी बीवी को लेके आ गए और सब लोगों ने पूछा कि बताओ क्या है? तो वो बताना चालू कर दिया और अपना आँख भीगे हो गए। वो भीगे आँखों से बोलने लगे कि मेरे बीवी का 5 गलती है, 5 वो ऐसे-ऐसे बात मुझे बताया जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपका रूह भी हिल जाएगा। तो पहला मेरे बेबी का ये गलती था कि वो मुझे हर वक़्त बोलती रहती थी कि तुम कितनी गरीब हो, मेरे पापा कितना अमीर है, मेरा अब्बूजान कितना अमीर है, तुम कितनी गरीब हो, तुम्हें इतना गरीब होके मुझसे क्यों शादी की? तुम मुझसे केरा क्यों मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया? एक ये बात, दूसरी बात ये है कि वो मेरे मम्मी-पापा को, मेरा अम्मू-अब्बू को कोई अच्छी बात नहीं बोलती थी, वो हर टाइम गाली-गलौज करती थी, खराब बुरा बोलती थी। तो मेरे मम्मी-पापा को ऐसा क्यों बोलती है? ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि वो मैं जितना भी उसकी खातिरदारी करूँ, जितना भी उसके लिए कमा के लाऊँ, वो कभी भी खुश नहीं होती थी। वो यही बात बोलती थी कि तुम क्या करते हो? तुमको कुछ आता है करना? तुमको कुछ नहीं आता है करना, तुम निकम्मे हो। ऐसा ये बात तीसरी बात ये है इसकी। चौथी बात ये है कि वो हर टाइम यही करती थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने जाऊँ, वो मुझे बोलती थी कि तो खुद कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करती थी कि तुमने मेरे लिए ये किया। कुछ भी मैं करती थी ना तो वो खुश हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर वो मेरा कभी भी शुक्रगुज़ार नहीं करती थी कि तुमने मेरे लिए ये इतना कुछ किया। फिर लास्ट में सबसे बुरी बात जो ये थी कि वो मुझे हर वक़्त अपने खूबसूरती के लिए मुझे बोलता रहता था कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तुम इतने खराब हो, मुझे से क्यों शादी किया, मेरा ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? ये 5वीं बात है। तो यही बात को लेके मैं हर रात सोने के टाइम में अल्लाह के पास से यही माँगती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसके पास क्यों भेजा? मुझे क्यों इसकी तरह अच्छी बना के नहीं भेजा? मैं इसका क्यों ख़्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी? यही बात मैं अल्लाह ताला के पास में रोती थी। यही बात आज जाके इसका अज़ाब बन गया, इसका कब्र का अज़ाब बन गया, ये आखिरत का इसका आग बन गया।
मैं इसीलिए सबको बोलना चाहूँगी, जिसमें जिसको जो भी जीवन साथी मिला है, जो भी अपने शौहर के ऊपर ये 5 बात कभी ना बोले, अपने पति के साथ खुश रहे, ये बातों से अपनी ज़िंदगी आखिरत की भी खराब होगा, इस दुनिया की भी ज़िंदगी खराब होगा। तो आप लोग प्लीज़ ये सब बातें मत किया कीजिए, अपने शौहर के साथ खुश रहिए, अच्छे-अच्छे बात बोलिए, अच्छे से ज़िंदगी बिताइए। ये बोल के अपने वो रोने लग गए और माहौल एकदम चुप-सा हो गया। तब वहाँ जो कोई भी मौजूद था, सब अपने-अपने सोच में डूब गए। तो तो मैं मैं सब लोगों यही से यही बोलना बोलना चाहूँगी, सब अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने पतियों के साथ अच्छे से रहिए, अपने-अपने पति से प्यार कीजिए, मोहब्बत से बातें कीजिए, अपने-अपने टाइम अच्छे से ज़ाया कीजिए। कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइए, गलत बात मत बोल दीजिए अपने शौहर को, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी भर की साथी है और आखिरत में वही आपके साथ में आएँगे। तो ऐसा सोच समझ के बातें कीजिए, अपने ऐसे ज़ुबान से ऐसे गंदी शब्द मत निकालिए, जिससे कि आपके पति को दुःख मिले, वो अल्लाह के सामने जाके रोए और आपके बारे में आपकी फरियाद करे अल्लाह से, ताकि अल्लाह ताला आपके ऊपर नाराज़ हो जाए और आपको इतना अज़ाब के अंदर डाल दे। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो यहीं तक। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी-सी मदद कीजिए।